हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं सीआई के कुछ बेहतरीन सवाल। बेसिक से चलेंगे और एंड तक आप देखोगे तो लेवल अच्छा हो जाएगा। देखना, आप बेहतरीन सवाल होंगे। आप एंड तक देखिएगा, उसके बाद आप कमेंट करना कि आपको सेशन में मज़ा आया या नहीं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 years corresponding to a nominal rate of 10% per annum payable yearly। अच्छा, 3 साल के लिए आपको इफेक्टिव रेट पूछा है उसने। ठीक है, इफेक्टिव रेट पूछा है 3 साल के लिए, और रेट है कितना? 10% कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है, तो हमने कर रखा है इफेक्टिव रेट 3 years के लिए। देखो, अगर आपने सेशन देखे होंगे पिछले, तो उनमें आपने देखा होगा कि मैंने 3 years के इफेक्टिव रेट का आपको एक तरीका सिखाया था। तो 33.1 आएगा आंसर। मैं बता देता हूँ कैसे। देखो, 10 का 3 टाइम 30, 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 3 300, और 10 का क्यूब 1000। तो यहाँ से ये 10 कैरी ओवर जाएगा यहाँ पे, और ये 3 कैरी ओवर जाएगा यहाँ पे। तो ये बन जाएगा 33.1%। देखिए, मैंने इफेक्टिव रेट्स बताए हैं आपको कैसे निकालते हैं हम। पिछले 3 वीडियोस एसआई और सीआई के हैं हमारे चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कैसे अपन इफेक्टिव रेट निकालते हैं फॉर 2 years, फॉर 3 years। ठीक है, चलिए। अच्छा, जिसको ये तरीका नहीं आता वो क्या करेगा? अच्छा देखो, फिर आप मुझे बताओ, रेट कितना है? 10%। फ्रैक्शन क्या होगा इसका? 1/10। इसका मतलब हमारा प्रिंसिपल 10 से कितना हो रहा है? 11। सेकेंड ईयर में भी 10 से 11, थर्ड ईयर में 10 से 11। मल्टीप्लाई करिए आप, कितना आएगा? 1000 से 1333 1। ठीक है ना, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000, 11 इंटू 11 इंटू 11 11 क्यूब, दैट इज 1331। आप मुझे बताओ, ये प्रिंसिपल है, ये है हमारे पास अमाउंट। तो इंटरेस्ट कितना आया आपका? 331 का। 331 का इंटरेस्ट आया। 331 का इंटरेस्ट आया आपका किस पे? 1000 पे। तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया अपना 33.1%। ठीक है, मजा आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए आप, पढ़िए आप एक बार। देखो, द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट 22%। अच्छा, रेट कितना बता रखा है उसने? 22%। ठीक है, पर एनम है ना। अब वो हमसे क्या बोल रहे हैं कि हमें ये जो इंटरेस्ट है ना, वो हाफ ईयरली पे करना है। तो आप मुझे बताओ, हाफ ईयरली में अगर 12 मंथ्स के लिए, अगर 12 मंथ्स के लिए रेट आपके पास 22% है, तो हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स के लिए क्या करोगे? 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 6 मंथ्स के लिए रेट कितना हो जाएगा? 11%। ठीक है, तो हाफ ईयरली के केस में रेट कितना हुआ? 11%। और टाइम पीरियड कितना आपका? 1 ईयर का, दैट इज 12 मंथ्स का। क्लियर है? तो 6 मंथ्स की, ये 6 मंथ लिए ना, हाफ ईयर लिए। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कितनी साइकिल्स बनेंगी एक साल में? 6 महीने की 2 साइकिल्स बनेंगी। ठीक है, 6 6 महीने करके 2 बार हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ 11% का इफेक्टिव रेट फॉर 2 साइकिल्स आप कैसे निकाल सकते हो?
फॉर्मूला बताया था a प्लस बी, ए बी बाई 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 11 11 22, 11 इंटू 11 121 अपॉन 100, दैट इज 23.21%। उम्मीद है सबको समझ आया होगा। अगर यूं समझ नहीं आया तो आप देखिए, आप मुझे बताओ क्या हाफ ईयर के लिए हाफ ईयरली जो इंटरेस्ट आया वो 11% आया। तो इसका मतलब आप इसे अगर फ्रैक्शन में लिखो तो कितना आएगा 11/100। तो इसका मतलब 100 से अपनी चीज कितनी हो रही है 111। सेकेंड ईयर में भी 100 से हमारा प्रिंसिपल कितना हो रहा है 111। उसको मल्टीप्लाई करो आप, ठीक है, ये आ गया 10,000 और ये कितना आ जाएगा आपका 12321। ठीक है, आप मुझे बताओ इंटरेस्ट कितने का लगा 2321 का, 2321 का इंटरेस्ट लगा किस पर 10,000 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया ये 23.21%। इसीलिए इफेक्टिव रेट सीखना हमें कि हम कैसे निकाल सकते हैं इफेक्टिव रेट को जरूरी हो जाता है। ठीक है, ये तो इजी था, इजीली मल्टीप्लिकेशन हो गई है आपकी। बट अगर कल को कोई और मल्टीप्लिकेशन आ जाए, टफ मल्टीप्लिकेशन आ जाए, तो वहां पे इफेक्टिव रेट इज वेरी इफेक्टिव। जैसा उसका नाम है ना इफेक्टिव, वैसे ही इफेक्टिव होता है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो आप। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000। तो प्रिंसिपल कितना है आपका 8,000 और रेट कितना दे रखा है आपको 8%। रेट कितना दे रखा है 8%। और क्या बोल रखा है टाइम पीरियड कितना है 2 ईयर्स का, 2 ईयर्स के लिए। बट एंड में उसने बाजी पलट दी, क्या बोल दिया कि हमें चाहिए हाफ ईयरली के लिए। बहुत ही अच्छा सवाल, लेंथी सवाल। ठीक है, आप मुझे बताओ हाफ ईयरली के लिए रेट क्या हो जाएगा 4%। हाफ ईयरली के लिए रेट क्या हो जाएगा 4%। तो साइकिल्स कितनी बनेंगी 6 मंथ्स की, 2 ईयर्स में साइकिल कितनी बनेंगी 4 साइकिल्स बनेंगी। 4 बार देना पड़ेगा 6 महीने करके, 24 मंथ होते हैं ना, क्योंकि 24 मंथ्स हैं तो 6 मंथ्स की 4 साइकिल्स बनेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमें 4% कितनी बार पे करना है 4 बार। क्लियर है, आप इनका इफेक्टिव रेट निकालिए दो दो करके। आप मुझे बताओ फर्स्ट और सेकंड का 4 और 4 का इफेक्टिव रेट कितना आएगा 8.16%। सिमिलरली इसका इफेक्टिव रेट कितना आएगा 8.16%। कैसे आया a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, अभी लास्ट क्वेश्चन में करवाया है आपको, वहां से आया। ठीक है, अब इन दोनों पे अप्लाई करो इफेक्टिव रेट का वही फॉर्मूला, तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 8 16, 16.32 प्लस आप मुझे बताओ 8.16 को मैं क्या 8.1 लिख दूं, 8.1 लिख दूं तो ये कितना आ जाएगा लगभग लगभग आपका 0.65 के करीब आ जाएगा, 0.66 के करीब। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, इनको आप एडअप करिए तो ये कितना आएगा 16.98। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 17%। तो 17% आप निकाल के देख लो, 17% से तो कम ही आएगा। कितना आ गया ये 17 8 136 1360, मतलब 1360 की जो क्लोज वैल्यू है वो है 1358। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप, ट्राई कीजिए इसको, वीडियो पॉज कर लेना, ठीक है, और इसको ट्राई करो। क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे कि कोई सम है आपका 3200 का, ठीक है, उसको इन्वेस्ट करा हमने 10% रेट पे, कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली
क्वार्टरली। अब मुझे बताओ 12 मंथ्स में 10% रेट है, क्वार्टरली के लिए 1/4 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 3 मंथ्स में रेट कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा ये 5/2%, 5/2% दैट इज 2.5%। अब उसने क्या पूछा आगे, कंपाउंडेड टू 3362। ओके, accordingly find the time which it is invested for। ओके, टाइम पूछा है आपसे। आप मुझे बताओ 2.5% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/40 होगा, क्योंकि 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, तो 2.5 का 1/40 होगा। क्लियर है? तो आप यहां से इनका रेशो निकालिए। ठीक है, कितने से कितना अमाउंट हुआ वो, 3200 से 3362। ये कट जाएगा आपका कितने से, ये कट जाएगा आपका 8 से, 8 चौक 32, 400 बार चला गया, नहीं 8 से, हाँ 8 से गया ये 4, और नहीं 4 8 से तो नहीं घटेगा, रुक जाओ गलती होगी, 2 से घटेगा भाई। ये जाएगा 1600 और ये जाएगा आपका 16, 32, 8 और 1, 1681। ठीक है, तो इनका फ्रैक्शन क्या बना आपका 1681/1600। आप मुझे बताओ क्या मैं लिख सकता हूं हमारा प्रिंसिपल है जो वो 40 से 41 हुआ होगा, 40 से 41 हुआ होगा फॉर दी कितने टाइम में, टी टाइम में। हाफ ईयर लिए याद रखना, सॉरी क्वार्टर लिए इसको याद रखना। ठीक है, तो आप यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकते हो, 41/40 का स्क्वायर। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितने साइकिल्स के लिए आया, 2 साइकिल्स के लिए, ये साइकिल्स हैं भाई। ठीक है, और आपने साइकिल कितने टाइम की कंसीडर करी थी, 3 मंथ्स की, 3 मंथ्स की साइकिल कंसीडर करी आपने, और 2 साइकिल्स आई, तो टाइम पीरियड क्या हुआ 6 मंथ, मतलब हाफ ईयर। क्लियर है? अगर यूं नहीं समझ आया तो आप देखो कितना रेट आया था हमारा क्वार्टरली, 1/40 फ्रैक्शन, तो कोई चीज 40 से 41 हुई होगी, 40 से 41 हुई होगी। आप मुझे बताओ प्रिंसिपल कितना है आपका, 3200, और वो कितना हुआ 40 से 41 हुआ, 40 से 41 हुआ। अब कितनी टाइम हुआ ये हमें मालूम नहीं, n टाइम्स हुआ सपोज, क्या n टाइम्स हुआ, और टाइम कितना हमारा 3 मंथ्स का चला हुआ है, 3 मंथ्स का रेट चला हुआ है, तो ये कितना हो गया आपका, ये कितना हो गया 3362। आप इसको कट करो, ये आएगा 1600, ये आएगा आपका 1681। अब यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, देखो 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर मतलब साइकिल कितनी आ रही है, 2 साइकिल्स आ रही हैं 3 मंथ की, तो हाफ ईयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर एट 12%, रेट कितना दे रखा है 12% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब रेट कितना हो जाएगा 6%। ठीक है, इज ₹1545। ओके, तो आपने हाफ ईयरली
रेट लगाया, ठीक है, फॉर 1 ईयर। तो आप मुझे बताओ 6% का फ्रैक्शन क्या होता है? 6% का फ्रैक्शन क्या होगा? 6/100, दैट इज 3/50। तो मतलब अपना जो अमाउंट है वो हुआ होगा 50 से 53। तो आप इसको बताइए ये कितना हो गया? 2500। और ये आएगा आपका 53 का स्क्वायर 092809। आप मुझे बताओ इंटरेस्ट कितने का लगा? 309 का। और इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1545। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 रुपीज। आपसे किसकी वैल्यू पूछी है? सम की। सम कितना आपका? 2500 रुपये। 2500 की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा? 12500। ठीक है, इफेक्टिव रेट से भी कर सकते हो आप। इफेक्टिव रेट आप मुझे बताओ, इफेक्टिव रेट 6% के अकॉर्डिंग 2 साइकिल्स बनेंगी तो कितना आएगा? 6 6 12.36। 12.36 की वैल्यू 1545 दे रखी है, यहाँ से थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हो बट आप ऐसे भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इस क्वेश्चन को देखिए। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम invested for 2 years at 10% per annum is 1522.50 compounded yearly। इजी क्वेश्चन। आप मुझे बताओ अगर रेट आपका 10% है, टाइम आपका 2 years है, तो इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा? 10 + 10 + 100/100, दैट इज 21%। ठीक है, इफेक्टिव रेट अगर आपका 21% आया तो इंटरेस्ट की वैल्यू तो दे रखी है उसने 1522.50। ठीक है, तो आप मुझे बताओ 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 15, इसको पॉइंट को हटा लो, ठीक है, ये 100 आ गया नीचे, और अपॉन में आएगा 21 से ही कट गया, कितनी बार 0 से तो 0 कट गया, 21 से ये चला गया आपका 20 7 टाइम, और ये 2 टाइम, और ये 5 टाइम। ठीक है, तो 1% की वैल्यू आ गई आपकी 72.5 रुपीज। आपको चाहिए किसकी? सम की। सम कितना है? 100%। तो ये कितना आ गया? 7250 रुपीज। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यूं नहीं करना चाहते ना, ऐसे नहीं करना चाहते हो आप, तो आप मुझे बताओ कि रेट है 10%। ठीक है, तो 10 से प्रिंसिपल हुआ 11 अमाउंट, सेकेंड ईयर में भी 10 से 11, 100 से हुआ 121। 21 की वैल्यू कितनी है आपकी? 1522.50। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 72.5। आपको चाहिए प्रिंसिपल की वैल्यू, प्रिंसिपल रहा 100, तो ये कितना आ जाएगा? 7250। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, रेशियो मेथड भी लगा सकते हो, कोई भी मेथड लगा सकते हो। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। द इंटरेस्ट on rupees 24,000 in 2 years compounded annually at the rate 8%, और सेकेंड ईयर में कितना रेट है? 10%। अलग अलग रेट दे दिया, अलग अलग रेट दे दिया। तो आपको बताया मैंने कि इफेक्टिव रेट कैसे निकालोगे? a + b + ab/100। आप बताइए मुझे
8 + 10 + 8 × 10 अपॉन 100। ये भाई आसान क्वेश्चन नहीं है, जिसने नहीं कर रखे उससे बनेंगे नहीं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कितना आ गया 18.80%। आपसे क्या पूछा है, इंटरेस्ट पूछा है उसने, तो 24,000 पे इफेक्टिव रेट आ गया ये आपका। 24,000 का 18.80% निकाल दो, 0.0 की पॉइंट हटाया 2 0 आए और परसेंटेज का 2 0 आ गया, ये गया, ये कट गया, तो ये कितना आ जाएगा 24 8 20 8 160 32 192 19 192 और 19 211 21 24 1 45। ठीक है, यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे आप, 8 × 4 2, लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में है तो वही आपका आंसर होगा। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा, है ना। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे इसको हम दूसरे मेथड से नहीं कर सकते। आप मुझे बताओ 24,000 का 8% निकालोगे आप अगर, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 100 24 8 20 8 160 192 1920 रुपए, और 1920 का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 192। 2 ईयर के लिए फ्रैक्शन क्या होता है आपका 2:1। ये कितना आ गया 3840 और 192, ये आपका आएगा। गलत हो गया क्या, रुक जाओ, गलती हो गई कहीं पे। 20 8 160 और 32 192 340, और ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे कुछ। चलो इसको देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप। If amount becomes 2.25 times, अच्छा अमाउंट कितना हुआ आपका 2.25 टाइम्स। अच्छा, आप मुझे बताओ 2.25 टाइम्स का मतलब क्या है आपका 225 अपॉन 100, यही हुआ ना इसका मतलब। मतलब 100 से कोई चीज आपकी कितनी होगी 225। ठीक है, और 2 साल में हुई है, 2 साल में हुई है, तो इसका पावर कर दोगे 1/n, ये कितना आ गया 15/10। और आप मुझे बताओ 10 से अगर कोई चीज बढ़ के 15 हो रही है तो इंक्रीमेंट कितने का लगा 5 का 10 पे, दैट इज 50%। सिंपल सिंपल। ठीक है, यूं नहीं करना चाहते तो समझो फर्स्ट ईयर में आपका x से y हुआ, सेकेंड ईयर में भी आपका प्रिंसिपल x से y हुआ, इसका मतलब प्रिंसिपल आपका 2 ईयर्स में x सॉरी y अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, x से y हुआ आपका प्रिंसिपल। आप मुझे बताओ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दे रखा है 225/100, तो यहाँ से y अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/10। 10 से कोई चीज 5 इंक्रीज हो रही है तो रेट कितना होगा 50%। कर लोगे आप, इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी 350 इन 4 ईयर्स। टाइम कितना है 4 ईयर्स, टाइम कितना 4 ईयर्स है ना।
और रेट कितना दे रखा है 33 1/3%, दैट इज फ्रैक्शन कितना होगा इसका 1/3, 1/3 फ्रैक्शन होगा इसका। ठीक है, तो आपसे उसने पूछा कि सम बताओ। अगर अगर आपका प्रिंसिपल रेट 1/3 है ना, इसका मतलब 3 से बढ़ के चीज एक बड़ी तो कितनी हुई 4, ये फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, और ये फोर्थ ईयर में। तो आप मुझे बताओ ये कितना आ गया 81 रेशो 256। ठीक है, इंक्रीमेंट कितने का लगा, इंक्रीमेंट कितने का लगा, माइनस करो जरा, 250 में से 70 80 गए 170, 170 और ये आ गया 175, 175 यूनिट का इंटरेस्ट लगा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 350 रुपीज। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 रुपए। और आपसे क्या पूछे, सम पूछे, सम कितना है आपका 81 यूनिट, 81 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 162 रुपीज, आंसर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही प्यारा, उम्दा सवाल, करो इसको। अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब देखो आपसे पूछ रखा है उसने इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ठीक है ना, परसेंटेज गेन, इफेक्टिव रेट पूछ रखा है उसने। ठीक है, प्रिंसिपल 18,000 दिया हुआ है और टाइम पीरियड आपको दे रखा है 16 मंथ्स का। रेट दे रखा है आपको 8%, बट ये पर एनम है, दैट इज 12 मंथ्स में, 12 मंथ्स में 8%। और आपको बोला है कि कंपाउंडेड क्या करना है हाफ ईयरली। तो आप मुझे बताओ 6 मंथ में रेट कितना हो जाएगा, हाफ ईयरली रेट कितना हो जाएगा 4%, 4%। 16 मंथ्स में 6 मंथ की कितनी साइकिल बनेंगी, ये एक साइकिल 6 मंथ की, 6 मंथ की अगली साइकिल, तो नेक्स्ट क्या 4 मंथ ही नहीं बचे। तो 4 मंथ का रेट कितना होएगा, आप मुझे बताओ 4 मंथ्स के लिए रेट कितना होगा, बताओ बताओ फटाफट से। क्या 8/3% होगा, 8/3% होगा 6 मंथ में, 4 है ना, तो 4/6 हुआ 1 मंथ में, इंटू 4 करोगे आप 8/3%। ठीक है, आप देखिए फर्स्ट साइकिल में रेट आपका कितना है 4% का, सेकेंड साइकिल में रेट कितना है आपका 4% का, थर्ड साइकिल में रेट कितना है आपका 8 को करो इसको जरा 2.6% का। इफेक्टिव रेट निकालो इसका 4 4 8, 8.16%, ये कितना है 2.6%। इन दोनों का इफेक्टिव रेट निकालो, 8 2 10, 10.76%, 10.76% प्लस 8 2 16, लगभग 16 आ गया, ये लगभग 16/100, तो ये आ गया 0.16, तो 10.92 मतलब 11%, अप्रोक्सीमेट ही तो पूछा है ना आपसे। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस समझ आए होंगे, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और प्लीज सेशन को पूरा देखें, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक्स अ लॉट।